395 अनुच्छेद है। कैसे जानोगे संविधान 22 भागों में लिखा है? कैसे जानोगे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, संविधान में 6 मौलिक अधिकार है? कैसे जानोगे संविधान 12 अनुच्छेद से 35 60 तक पढ़ना बहुत जरूरी है। तो भैया हर घर में संविधान होना चाहिए, निवेदन है। तो चलते हैं प्रसंग की ओर। और ये जो आर्टिकल अनुच्छेद 19 है, ये हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है। हम स्वतंत्र हैं, अपनी बात अपने परिवार को, अपने समाज को समझा बता सकते हैं, अपने महापुरुषों की चर्चा कर सकते हैं। तो कुछ ना, अगर संविधान में सिर्फ अनुच्छेद 12 से 35 तक पढ़ लो तो समझ लो जिंदगी बदल जाएगी। तो हम कथा की ओर ध्यान दे रहे हैं। कथाएं तो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब बहुत जहाँ तक सुनने को पाएंगे, लेकिन जो ज्ञान की बात होती वो हर जगह नहीं मिल पाती है। तो ज्यादा साजबाज ढोल नगाड़े के चक्कर में हमारा समाज ना पड़े, झांकी के चक्कर में बात को बहुत ही गौर से समझे। तो जब इधर तथागत बुद्ध की चर्चा छा गई है, जब उनके पास लाखों अनुयायी हो गए हैं, तो इस बात से जलन उन्हीं के फुफेरे भाई अमिता का जो राजकुमार है, उन्हीं का फुफेरा भाई अमिता का जो राजकुमार है, जिसका नाम है देवदत्त। तो उन्हीं का फुफेरा भाई सिद्धार्थ गौतम, जब गौतम थे, जब हंस मारा तब भी जलन, जब यशोधरा से विवाह कर लिया तब भी जलन। आज जब बुद्ध बन गया, उस बुद्ध जी के पास एक पात्र, एक चीवर के अलावा कुछ नहीं है, तब भी जनता ही उन्हीं की दीवानी है। ये पब्लिक, ये जनता, ये उपासक उपासिका बुद्ध की ही दीवानी है। लेकिन देवदत्त एक राजकुमार है, फिर भी उनके पास कोई नहीं जाता है। तो इस बात से राजकुमार देवदत्त को बड़ा ही जलन उत्पन्न हुआ और बैठे हैं अपने घर में। अरे भाई जलन उत्पन्न सोचा मन लयो बनाई, आवाज में भैया जब महल में बैठा रहता हूँ, ये महल काटने को तोड़ता है, और वो मेरा दुश्मन, शायद कौन दुश्मन है नहीं जानते हो, अपने से वही। एक बात और ध्यान से सुन ले, जब अपना आगे बढ़ता है तो गैर नहीं, अपने ही लोग ज्यादा दुखी होते हैं, अपने लोगों को ज्यादा दुख होता है। तो आज इस सिद्धार्थ गौतम के भाई हैं, फुफेरे भाई, इनको बहुत दुख है क्योंकि बुद्ध बन गए, फिर भी लोग उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। लेकिन उस बुद्ध से मुझे इतनी घृणा है क्योंकि मेरा दुश्मन है, दुश्मन, मैं उसकी परछाई नहीं देखना चाहता हूँ, न ही कोई उसकी बात देखना चाहता हूँ। बस मैं दिल में सोचता हूँ कि कैसे उसका पतन करूँ, कैसे उसे मरवा दूँ, बस मैं यही सोचता हूँ। मेरे दिल में यही अभिलाषा है कि नाम देवदत्त है, मेरा कोहरा बचा दूंगा और मार के बुद्ध को तभी मैं अच्छे से साथ दूंगा। और देखता हूँ, इंतजार करता हूँ, काफी समय हो चुका है, नहीं तो कोई मुझसे मिलने आता है। क्या बताऊँ क्या नहीं।
आज इधर जो राजकुमार देवदत्त है उनको इस बात का बहुत ही जलन है कि आज मैं एक राजकुमार हूँ फिर भी कोई मेरे पास नहीं आता है। आज मैं एक राजकुमार हूँ फिर भी लोग मेरी जय जयकार नहीं करते हैं, मेरे पास नहीं आते हैं, ना कोई मेरा नाम लेता है ना कोई मेरा गुणगान करता है। सब बुद्ध ही बुद्ध की चर्चा करते हैं, कैसे मैं बुद्ध को मरवा दूं, कैसे बुद्ध को खत्म कर दूं, कैसे बुद्ध को मिटा दूं। जब तक ये बुद्ध रहेगा तब तक मेरा कोई नाम नहीं लेगा। उधर बुद्ध को मिटा दूंगा तब जा करके डंका बजेगा तो सिर्फ देवदत्त के का बजेगा, क्योंकि चले बुद्ध नहीं मरेगा, गले में शान से नहीं बैठूंगा, मार डालूंगा उसे, मैं जिंदा उसे नहीं छोड़ूंगा, ये समझ लो। क्योंकि मेरा दुश्मन है दुश्मन, दुश्मन है। सोच रहे हैं बुद्ध को मार दूं, खत्म कर दूं, बुद्ध का नाम और निशान मिटा दूं, लेकिन करूं तो क्या करूं, कैसे करूं। बुद्ध को मार मैं सकता नहीं क्योंकि वो हर समय लोगों के बीच में रहते हैं, हर समय लोगों के बीच में रहते हैं। अगर भिक्षाटन करने भी जाते हैं तो बुद्ध के साथ में उपासक उपासिका भिक्षु बन जाते हैं। आज बड़े ही उदास, बड़े ही दुखी बैठे हुए हैं, बड़े ही उदास, बड़े ही दुखी बैठे हुए हैं राजकुमार देवदत्त जो सगे फुफेरे भाई हैं। देखिएगा लकड़ी तब कटती है, लकड़ी तब कटती है जब लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी का वेट पड़ा होता है। आज भैया जब अपने ही समझ लो काऊ से भाई नहीं हारे हारे भाई अपने से, राजा रावण काऊ से नहीं हारे भाई भैया भविष्य से और हारे काऊ से, हिरण्याकश्यप काऊ से नहीं हारे भाई बेटा प्रहलाद से हार, माया बहना काऊ से नहीं हारी भाई बसिया चमारन से हार। ठीक है, तो इसी प्रकार से बुद्ध जी किसी से नहीं हारे, उनकी हार, उनको पराजित करना उन्हीं का भाई देवदत्त चाह रहा है। लेकिन आज और एक अन्य समाज है वो दुखी है बुद्ध के मिशन से। जो बुद्ध का परचम लहरा रहा है, बुद्ध का डंका बज रहा है, सब पंचशील का झंडा लगा रहे हैं, पंचशीलों को अमल कर रहे हैं। तो अब ये काम और हो गया, बुद्ध के विचार में ढोक पाखंड मिट जाता, पूजा पाठ हवन यज्ञ बंद हो जाता, तो ये सुअर की बलि, बकरे की बलि, मुर्गा की बलि, बकरे ऊंट की बलि देना बंद हो जाता। जब भैया बुद्ध का धर्म बढ़ने लगा, जब ये पशु बलि बंद होने लगा, पूजा पाठ हवन यज्ञ बंद होने लगा, खंड से लोग बाहर आने लगे, नामकरण करवाना, घर में लोगों गृह प्रवेश करवाना, लोगों को बुलाना जब लोग बंद कर रहे हैं, जब लोग जागरूक हो रहे हैं, बुद्ध की शरण में जा रहे हैं, तो पाखंड से दूर हो गए। अब लोगों का दाना पानी बंद होने लगा। किन लोगों का जानते हो? जो लोग हवन की पूजा पाठ करने, राय शनिवार वगैरह वगैरह बताने, हाथ लक्षण मस्तक बताने जाने दुनियादारी जो बताते हैं, ठग ठग कर खाते, उन लोगों का जब दाना पानी बंद होने लगा तो सोचने लगे अब सभी जब बुद्ध की शरण में जाएंगे तो कौन हमसे अपना हाथ दिखाएगा, कौन हमसे पूजा पाठ हवन यज्ञ करवाएगा, कौन जीव जंतु पशु बलि करवाएगा, कौन ये 30 त्योहारों में मुझे बुलाएगा। अब सब बुद्ध के शरण में जाएंगे तो मामला गलत हो जाएगा। मुझे पता चला है कि बुद्ध का दुश्मन बुद्ध के घर में ही है, वो भी राजकुमार देवदत्त। मैं जाता हूँ उसी से मिलता हूँ, तब जाकर के मेरा दुश्मन और देवदत्त का दुश्मन एक ही है, उसको मिटाना हमारा काम है। तो आज बुद्ध जी पर ये लोग लग गए हैं, मिटाने को चाह रहे हैं, पर भैया ये आंधियां चाहे जितनी आए, पहाड़ कभी हिल नहीं सकता, अपनी जगह पर स्थिर रहता है। तो आज बुद्ध जी एक पहाड़ की तरह आज यहाँ पर इस विश्व में धरती पे धराधाम पर अपना कदम टिकाए हुए हैं। फिर चाहे राजकुमार देवदत्त नाला गिर हाथी छुड़वाया, बुद्ध जी के साथ पूरा नहीं हुआ, सर्प छुड़वाया, कुटी में कुछ नहीं हुआ, पहाड़ों से ऊंचे से बड़ा सा टीला बुद्ध जी पर गिरवाया। लेकिन आज और एक दोष लगाने वाले हैं देवदत्त बुद्ध जी के ऊपर, तो देखेंगे।
दुश्मन। अरे युवराज नमस्कार। नमस्कार। अरे मेरे मित्र कहो उदास बैठे हुए हो, क्या बात है मेरे दोस्त मन? बात ये है मैं उदास इसलिए बैठा हूँ। हाँ हाँ बतलाओ मेरे दोस्त नहीं मन। जानते हो मैं किस चीज से और किसके लिए उदास बैठा हूँ। अरे ऐसी कैसी मेरा बात? काल बन गया काल है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो मेरे दोस्त मन? और साथ साथ मुझे बतलाओ आखिर क्या बात है? मैं सही बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा काल है। तुम शायद उसे नहीं जानते हो। कौन मेरा काल है सुनो। कहिए मेरे दोस्त मन। सुन कौन मेरा काल है और मेरे दिल पर जख्म दे रहा जख्म। सुन कहिए मेरे मित्र। चलो दिल पर मेरे अरे वो कलेजा ऐसी बात है मेरे दोस्त मन। दिल पर मेरे अरे वो कलेजा और जीत गया दुश्मन मेरा अरे हुई हमारी। जीत गया दुश्मन मेरा हुई हमारी हार। अब क्या करूं। देखो पहले मैं अकेले बैठा रहता हूँ। सब कहते हो दोस्त मन। नहीं आता है। अरे मेरे दोस्त मन युवराज देवदत्त, अरे कहीं तुम उस बुद्ध की बात नहीं करते हो। उसी की बात करता हूँ वो मेरा दुश्मन है उसका नाम मत लो मेरी। अरे मेरे यार मेरे मित्र, मैं भी तो इसी बात से चिंतित हूँ क्योंकि जब से वो बुद्ध बना है तब से उसके पास लाखों हजारों में अनुयायी जाते हैं बुद्ध उपासना सुनने के लिए, और मेरा भी दाना पानी सब बंद हो चुका है। लेकिन मैं आप चिंता मत करो, मैं कोई आपको उपाय बताता हूँ ताकि भाई चमचे से मुझे बताओ मुझे सब्र नहीं हो। ताकि यहाँ से बुद्ध अपमानित करा के उसको भगाना जरूरी है। तो सुनो मेरे देखो ऐसे तो हम लोग बुद्ध को भगा नहीं सकते हैं। इसके लिए मैंने एक उपाय सोचा है क्योंकि बुद्ध को अपमानित करने के लिए मैं एक किसी नारी को सहारा अरे दूंगा। क्या बात कैसे कर रहे हो कौन सी नारी। सच कहते हैं मेरे दोस्त मन, नारी को ढूंढना मिलेगा। करो और क्या कहना चाहते हो। तो सुनो मेरे दोस्त मन। अरे नारी करे सरकारी छोड़े, नारी करे सरकारी छोड़े। सुन रहे हो ना हमारी बात? अरे नारी राजा को रंग बनाए, अरे नारी राजा बनाए, राजन की नारी राज बनाए। नारी करे नारी चाहे तो राजा को रंग रंग को राजा बना सकती है नारी। सही कह रहे हो मेरे यार देखो। हाँ मेरे मित्र। अरे नारी समझो ना बलवान बनाए, अरे बलवान को लगी भगाए, नारी चाहे लगी लाल बुझाए, पर नारी करे नारी करे छोड़े। चिंता करो। देखो मेरी बात सुनो, एक औरत वो काम कर सकती है जो एक पुरुष नहीं कर सकता, और ये ताकत का देखो ताकत की जरूरत नहीं है, ताकत इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ पर बुद्धि का कमाल दिखाता है कि सुनो जैसे कि एक नारी मान मर्यादा लाज बचा सकती है, एक नारी लाज कमा सकती है, एक नारी मान सम्मान घटा भी सकती कमा भी सकती, एक स्त्री का प्रयोग करते क्योंकि वो एक महात्मा है ना, बुद्धि संत है जोगी है, पर जोगियों के अच्छे अच्छे जोग छूट गए हैं एक नारी के चक्कर में। सुनो मेरे दोस्त मन, कि क्या छुपा दिया है नारी ने, जो नहीं देखने में आता है। अरे नारी के आगे
जिनका वो सुंदर सी परी ने यानी बड़े ही संत महात्मा ये सब आपको गीतों की ये सब रामायण में देखने को मिलेगा। बहुत सी जो एक से एक महात्मा मोहनियों के चक्कर में फंस के बर्बाद हो गए। कैसे गौतम ऋषि की पत्नी का है भक्त गाने भैया नारी में वो ताकत है, नारी इतनी जादूगर है। नारी अगर रूप ले ले तो नारी है, अगर वो अपना रूप धारण कर ले तो बन जाती लोहे की आरी है। तो आरी बनो भाई, नारी का रूप धारण बहुत दिन हुए करते करते। नारी बनोगी तो शोषण होता रहेगा, बस आरी बनो तो समझ के गले पे चल जाओ। आज ये क्या करे, एक औरत एक लड़की स्त्री को बुद्ध के पास में भेजेंगे, बुद्ध का सत्य दिखाएगी कैसे। क्या छिपा दिया है, क्या छिपा दिया है, मुझको भी बतलाओ। अरे दोस्त मन, कोई शरीफ घराने की नारी नहीं ये काम करेगी, इसलिए हमारी बात सुनो। चलो राज की तरफ, नगर की तरफ कोई भिखारन का या गरीबी का फायदा उठाएंगे। जो गरीबी में पल रही होगी वो काम वही लड़की कर सकती है, नारी कर सकती है जो भूख से गरीबी से तंग होगी। चलो चलते हैं, इसको ढूंढते हैं। चलिए, मजा तो अब आएगा खेल खेलने में। सच कहते हो मेरे दोस्त। अरे कयामत मैं मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर। हाँ क्यों नहीं। कयामत मैं मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर, और जुल्म ढाऊंगा अपने दुश्मन पर बिजली का कहर बनकर। चल मेरे दोस्त, चलिए मेरे दोस्त। आइए। ये दो ही लोगों के दुश्मन बुद्ध जी, बाकी दुनिया के बड़े ही ऐसे हैं, क्योंकि इनका दाना पानी जा रहा और उनका मान सम्मान। आज राजकुमार देवदत्त के पास कोई बैठ नहीं रहा और उनसे कोई पूजा पाठ नहीं करवा रहा। ये बुद्ध को मिटाना चाह रहे। अब बुद्ध के लिए एक स्त्री, एक लड़की की एक खोज में निकल पड़े। कहा कि जो भूख से तड़पती होगी, प्यास से तड़पती होगी, जो दाने दाने को तरसती होगी, किसी गरीबी में जूझती हुई गरीब पेट इस भूख का फायदा, इस गरीबी का फायदा उठाकर एक औरत को ढूंढेंगे। उसे ही सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध है उसी के पास भेजेंगे और बुद्ध का सत्य तो एक स्त्री एक नारी से डुबा देंगे, खत्म करवा देंगे। देखिए भाई, अपना अपने पर कैसा रूठा कर रहा है। तो भैया कोई अच्छे घर की भले मान से घर की औरत को ये काम कर नहीं सकती, चाहे भले ही भूखी मरी जाए, लेकिन जो सुखी होगी। लेकिन कोई बहुत ही गरीब हो, बहुत ही लाचार हो, आ गया पेट बड़ो विश्वासी गले लगाए फांसी, तो भूख के खातिर कोई कुछ भी कर सकता है भूख मिटाने के लिए। आज गरीबी का फायदा ढूंढने के लिए किसी गरीबन को ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन इधर भैया हुआ रे गरीबी क्या कुछ नहीं करवा डालते। उसी नगर में एक गरीब लड़की रहती है जो कि भिखारिन है, बड़ी सुंदर है, जिसका नाम है मेरे भैया चिंचा नाम की एक भिखारिन है। अब कहा जाता है ये भूख, ये पेट कितना इंसान को दिन भर दौड़ाता है, परदेश घुमाता है कैसे कि हर आदमी को दीवाना बनाती है रोटियां। जैसे चौकी बेलना पे नाचती है वैसे इंसान को नचाती है रोटी, है ना। कि हर आदमी को दीवाना बनाती है रोटियां, अरे खुद नाचती है और नचाती है। Oh
भैया ये भूख, ये गरीबी, लाचारी, ये दो रोटियां इंसान को कितना तड़पाती हैं सब लोग समझते हो। कोई रोटी कमाने के लिए लोहे की कंपनी में, चप्पल की कंपनी में, किसी कंपनी में काम कर रहा है, हरियाणा, पंजाब, न्यूजीलैंड, थाईलैंड जा रहा है, श्रीलंका, दुबई घूम रहा है, घर छोड़कर परदेश पड़े हुए, इसलिए 2 वक्त की रोटी के लिए। ये रोटी बहुत ही, ये भूख बहुत, ना जाने इंसान को कितना दहाती है। भूख को नहीं मालूम गरीबी क्या होती है, उसको तो समय समय सिखाना चाहिए। आज वो गरीब दुखिया वो चिंचा नाम के भिखारन गांव में भीख मांगती घूम रही है और क्या कह रही है कि औलाद वाले, अरे औलाद वालों मेरे भाई, औलाद वालों कैसे सुंदरता कुदरत रे टूट टूट के भर दी, लेकिन बेचारे को दहन नहीं, गरीब लाचार है। वो यहाँ कहीं क्रांति खाती घूमती है, उसी श्रावस्ती नगर में रहती है और क्या कह रही है, बैठ गए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। आज चिंचा गांव में, नगर में, गली मोहल्ले में बहुत से लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से कलेबाज लोग जो तो लोग गरीब है, लाचार है, भीख मांगते घूमते, कुछ तो पेट के लिए, कुछ परिवार के लिए, कुछ तो कपड़े उपड़े जैसे तैसे। लेकिन एक चिंचा नाम की भिखारी में सुंदर बहुत है, बड़ी सुंदर, बड़ी दिखने में प्यारी है, रंग गोरा है, पैरों में लगा मोहर बहुत सुंदर है। लेकिन ये बच्चों को बिठाओ सभी लोग, शांत से बैठ जाओ सभी लोग। अरे मेरे दोस्त कहीं देखो, नहीं डालो, तुम्हें कुछ दिखाई पड़ रहा है? दिखाई तो पड़ रहा है,
दिखाई पड़ रहा है सामने से कोई बड़ी सुंदर लड़की आ रही है, हाँ, लेकिन इसके कपड़े फटे पुराने। बिल्कुल सही बात कह रहे हो तुम। तो चलो मेरे दोस्त मन, कहिए। चलते इससे बात करते हैं, शायद हमारा ये काम कर देगी। बहुत गरीब है, फटे पुराने वस्त्र है। हमें भी लग रहा है ये काम कर देगी। सुनो, हमारी तरफ आ रही थी। ये कोई भिखारन है, फटे पुराने कपड़े हैं, हाथों में डंडा, गले की कंधे पे झोली, हाथों में कटोरा, ये तो कोई भिखारन लग रही है। ये हमारे काम की है, ये हमारा काम कर देगी। इस गरीब का, इस गरीबी, ये जो गरीब लड़की, इस गरीब लड़की की गरीबी का फायदा उठाते हैं, इसको बुलाते हैं और इसे धन का लालच देकर इस बुद्ध के पास में भेजकर अपना काम करवा के बुद्ध को बदनाम कलंकित करके यहाँ से भगाना हमारा काम है। ए लड़की, ठीक है दोस्त मन, आने दो इसे इधर। अरे आप लोग कौन है, क्या मुझे आवाज दे रहे हैं? हाँ हाँ, मैं तुम्हें ही आवाज दे रहा हूँ, इधर आइए। आ रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती बन गई है? अरे नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। आइए, हमारे दोस्त मन युवराज तुम्हें याद कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। वैसे आप लोग कौन हैं? मैं कौन हूँ? मेरा नाम युवराज देवदत्त है। अरे राजकुमार देवदत्त के चरणों में से भिखारन का प्रणाम। कुशल मंगल रहे। सुनो, कहाँ इधर भीख मांग रही हो? बस मेरे मालिक हे राजकुमार, कहिए। मैं यही गांव में नगरों में भीख मांगती घूम रही थी, आपने मुझे बुलाया, मैं बहुत डर गई, घबरा गई। मैंने सोचा कि मुझसे कोई त्रुटि गलती तो नहीं हो गई। अरे घबराने की कोई बात नहीं, तुमसे त्रुटि गलती कोई नहीं बनी है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरी बात को मान लोगी तो तुम्हें माला माल कर दूंगा, भीख नहीं मांगना पड़ेगी, अच्छा सा महल बनवा दूंगा। किससे बताओ हमें, तुम एक दिन भर भीख मांगते हो, कितना कमा लेती हो? मैं दिन भर भीख मांगती हूँ, दो वक्त की रोटी भर को पैसा कमा लेती हूँ। और अगर तुम्हें भीख भी मांगनी ना पड़े और तुम्हें पैसे तुम्हारे पास आ जाए तो कैसा लगेगा आपको? यानी बहुत धन पैसा भीख ना मांगना मिले तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कहाँ होगा? होगा क्यों नहीं होगा? अगर तुम हमारा काम करोगी तो अवश्य होगा। क्या काम है बताइए? ऐसा समझाओ क्या काम है, क्या काम करेगी ये? समझाओ, पैसा से बहुत मिलेगा। क्यों नहीं? देखो भिखारन, तुम्हें हमारा काम ये करना है, सुनो हमारी बात। सुन ले भिखारन बात मेरी, सजी और श्रृंगार बना करके प्रतिदिन श्रावस्ती में जाएगी गौतम पूछ के तुम। बुद्ध के पास में जाएगी, आने जाने वाले लोगों से सबसे छुए बुद्धि थोड़ी है, पसंदी है, उससे बताना है तुझे, बुद्ध ढोंगी है, पाखंडी है, उसके पास में कोई लोग ना जाओ, सबसे यही बताना कि बुद्ध से मेरा ना जाए ताल्लुकात है। लड़की ने कहा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, क्षमा चाहती हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं करती? अरे तुम्हें पैसा दिया जाएगा, बहुत धन दौलत दिया जाएगा। बुद्धि दुनिया उनकी शरण में जाती है, उपदेश सुनने के लिए मैं भगवान को दोष लगा दूं, ऐसा कदापि नहीं होगा। अरे मेरे मित्र युवराज, सुनो हमारी बात। नहीं करोगी? अरे हमारी बात सुनो मेरे मित्र। कहिए। अरे ये ऐसे मानने वाली नहीं है, जरा हरी हरी नोटें दिखाओ इसे। हरी हरी नोटे? हाँ। अब हमने हरी हरी नोटे। अरे दिखाओ तो इसे, देखो अभी तत्काल तैयार होगी। एक है तुम्हारे मना से नहीं मानेगी ये। हाँ हाँ, आप ही बात कर लो। ऐसे नहीं करोगी काम, इधर देख इधर। आज मेरे भैया राजकुमार देवदत्त ने धन का लालच दिया, पैसों का लालच दिया। काकी है, जोवन है, गरीब है, भिखारन। बोल तुझे कितना पैसा चाहिए? महल बनवा दूंगा, गहने दूंगा, कपड़े दूंगा। बोल कितना पैसा चाहिए?
इसमें से जितना ले ले सबसे आज देख करके उन पैसों को, आज भैया धन वो चीज होता है, कहा जाता है लालच बुरी बला है, ज्यादा पैसे पे नहीं भिखारन पैसे। आज राजकुमार देवदत्त ने गलत काम करवाने के लिए, बुद्ध जी को अपमानित करने के लिए, कलंकित करने के लिए लड़की को पैसे दिखाया, और उस लड़की ने सोच समझ ना पाया, धन के लालच में उसकी आगे आंखें चकाचौंध हो गई, कान लगी बस पैसा दे दो हम करेंगे, जो भी कहेंगे वो करेंगे। अरे पैसा दो। जानती है अगर मेरा काम करेगी तब तुझे मैं पैसा दूंगा और तेरे लिए महल बनवा दूंगा, ऐसो आराम की जिंदगी जी। अगर ऐसे मैं जो भी कहेंगे मैं सारे काम करूंगी, बस पैसा मुझे दे दो। कितना पैसा? इतना पैसा तो मैंने कभी नहीं देखा। ऐसे नहीं मिलेगा पैसा। अरे हाँ बोल। अगर हमारा काम करोगे तो तभी पैसा मिलेगा। मैं रोज सज कर जाऊंगी। क्या करना है सुन, अच्छी साड़ी खरीद, अच्छा मेकअप खरीद, अच्छे गहने खरीद, अच्छे महावल लगा के जब पैरों में, अच्छा चूड़ी पहन, अच्छा हार खरीद, एकदम ब्यूटीफुल सुंदर लपलपाती हुई जाओ, देखने वाले हैरत में पड़ जाए, हैरत कि कोई भिखारन नहीं, कोई अमीर अंजार ही अमीरा। ऐसे वो भी बुद्ध के पास लोगों को लगे कि बुद्ध का नाजायज ताल्लुकात है इस लड़की से। लड़की ने कहा मैं सब करूंगी, बस पैसे मुझे दे दो। आज मेरे भैया देखो भिखारन, कभी तुमने इतने पैसे नहीं देखे होंगे। नहीं मेरे माई बाप इतने पैसे तो कभी मैं सपने में तक ना देख सकी। बहुत पैसे देखा युवराज, हाँ पैसे में वो ताकत होती है, अच्छे को झुका देती है। अरे हमारा काम करेगी। हाँ कि लोग पैसे के खातिर अगर को भी सुनो बेटा, विप्र देवता, अरे भिखारन आज है बन गई है। अरे पैसे के लालच में, अरे पैसे कहना है, अरे पैसे में अंधी दुनिया आज हो गई है। में दुनिया बहुत भला गई, अंधी हुई गई, पैसा दिख रहा है, कोई रिश्ता नाता नहीं दिख रहा, मान सम्मान नहीं। जा चली जा, समय हो रहा है और जाकर के मेरा काम फाइनल करो। नहीं समझती हो, विकराल हूँ मैं, कालों का काल हूँ। अगर नहीं किया काम तो मैं नहीं मालिक, आपने पैसे लिए हैं, आपने मुझे जो रिश्वत दी है, मैं आपका काम करके ही रहूंगी। बुद्ध को श्रावस्ती से भगा कर ही रहूंगी। जाइए फौरन और जाकर के साड़ी चेंज करिए, इतना अच्छा मेकअप करिए, देखने वाले हैरत में पड़िए। जाइए वहाँ से। अरे दोस्त मन, जाकर के अब अपना काम फाइनल हुआ। आप देखता हूँ ये लड़की जाकर के बुद्ध को ऐसा बेइज्जत करेगी कि वो अपना शर्म के मारे मुंह नहीं दिखाएगा, चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। अब तो बुद्ध को यहाँ कोई नहीं रोक पाएगा। अब तो बुद्ध को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। क्यों नहीं? अब हमारा तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। आज देखिए, जब इधर सभी लोग जा रहे हैं, आज जब सभी लोग जा रहे हैं तो हुआ क्या? अरे चिंचा चली गई आगे, अरे राजन, कहिए महात्मा जी, ये लड़की आइए से पूछते हैं। चलो
पूछते हैं महात्मा जी, देखते हो ये कितना सर धस के जा रही है। देखो भैया, ये 1 महीना 2 महीना 4-5 महीने से रोज जाती है। हाँ। जब वहाँ पर उपदेश समाप्त हो जाते हैं, शाम को सब लोग अपने अपने घर को जाते हैं, तब ये सज करके जेतवन को जाती है। और जब हम लोग सब लोग सुबह जेतवन को जाते हैं, तब ये वहाँ से श्रृंगारों को बिगाड़ करके जेतवन से वापस आती। आखिर ये रात भर कहाँ रहती, आज पूछेंगे। चलो महात्मा जी इस लड़की से पूछते हैं। अरे लड़की, जब हम लोग भगवान बुद्ध के सफर बच्चा सुनने के लिए जाते हैं सुबह, तो कहाँ शाम को कहाँ को जाती है? ए महात्मा, जुबान संभाल के बात करना, ठीक है? हाँ, मैं कहाँ जाती हूँ, कहाँ रहते हो, क्या करते, तुमसे क्या मतलब है? सुनो मेरी बात। क्यों नहीं मतलब है? मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, प्रतिदिन शाम को श्रृंगार करके जाती हो और सुबह श्रृंगार बिगाड़ करके फिर सुनो, बताओ। सुनो, बता कहिए। देखो, वो जो बुद्ध है, वायरलेस माइकों की आवाज हल्की डाउन रखना, क्योंकि दहाड़ के सब बोलते हैं, उठन में जोड़ी गई है। वो जो बुद्ध है, वो बुद्ध ढोंगी है, पाखंडी है, वो कोई बुद्धवान नहीं है, वो गंवार है, मूर्ख है। अरे सुनो, उससे मेरा नाजायज ताल्लुकात, मेरा नाजायज व्यवहार है, और मैं कई महीनों से उसी के पास जाती हूँ, रात भर उसकी सेवा करती हूँ और सुबह होकर आती हूँ। आप लोग मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो, क्योंकि वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। देखो, आप लोग भी ना जाया करो बुद्ध के पास। तेरा दिमाग खराब हो गया? ऐसे हमारे भगवान बुद्ध कदापि हो नहीं सकते। तू गलत बोल रहे मेरे भगवान बुद्ध के बारे में। अरे तुम बुद्धि बताते हो, वो बुद्ध नहीं है, ढोंगी है। तुम दिन में सेवा करते हो, हम रात में सेवा तुम लोगों ने दिन में सेवा उपदेश सुनते करते हो, मैं रात में आपको मेवा भोग चढ़ाती हूँ। मुझे जाने दो, मेरा इंतजार जाएगा। अरे भैया मारना नहीं है। देखो हम लोगों को बुद्ध भगवान के साथ देखना, तो मारना नहीं कहते। अरे इस लड़की ने भगवान को गलत कहा। अरे नहीं, दोस्त लगा रही, उनको ऐसा वैसा कह रही। अरे वो मेरी भगवान ऐसे नहीं हो सकते, तथागत बुद्ध होते। तो ये पागल हो गई है। अरे भैया सुनो मेरी बात, अरे मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। अरे इस लड़की के मुंह नहीं लगते हैं, चलो चलते हैं। इसे ये पागल पागल हो गए। चलो चलते हैं हम लोग। अरे बुद्ध जी कैसे ऐसा कभी नहीं कर सकते। जिसने अपनी सुंदर सी पत्नी को छोड़ दिया हो, वो भला इस रास्ते चलती लड़की से लगाव रखेंगे? देखो अरे नहीं मारना नहीं भैया। अरे भगवान बुद्ध अपनी सुंदर अपनी पत्नी छोड़ देना, कहाँ मोबाइल चक्कर में है पड़े हैं। सुनो, ज्यादा ना ऐठो, सुनो मेरी बात। अगर मेरी बात को झूठ मानते हो, हाँ झूठ मानते, तो कुछ दिन बाद देखना मैं परमार सहित आऊंगी, आपको तब लगेगा कि मैं सत्य कहती हूँ। जा चल निकल। परमाणु के साथ में भैया ये नहीं जाएगी, हम ही लोग चलते, इस पागल के मुंह नहीं लगते। आज जितने भी उपासक रास्ते में मिलते हैं, गली में मिलते हैं, आते में मिलते, जाते में मिलते, गांव गांव यहाँ वहाँ जा करके चिंचा क्या काम करते, कहते हैं कि बुद्ध ढोंगी है, बुद्ध पाखंडी है, बुद्ध से मेरा नाजायज ताल्लुकात है। ये सब क्यों कह रही है? क्योंकि देवदत्त ने रिश्वत दी है, किसी ने बुद्ध को गिराने का, लाछन लगाने का काम दिया है। पर ये अभी बुद्ध के पास कभी नहीं गई, ना बुद्ध जी ने इसको देखा, ना इसने बुद्ध जी को देखा। और जाती है 4-5-6 महीने से है, पर धीरे धीरे 6-7-8 महीने हो गए जाती तो बुद्ध जी के पास रोज है। लेकिन मेरे भैया, पर बुद्ध जी के सामने जाने की इसके अंदर शक्ति नहीं है। अब देवदत्त ने इसके ऊपर जोर दबाव डाला, कहा कि है लड़की, अगर तू जल्द से जल्द बुद्ध को नहीं भगाया, नहीं कलंकित किया, नहीं बदनाम किया, जल्द से जल्द तूने सारी प्रजा, सारे पब्लिक के अंदर तूने बुद्ध के प्रति जहर ना घोला, तुझसे मैं पैसे वापस ले लूंगा। और चिंचा कह रही पैसे तो खर्च हो गए, वापस कहाँ से करें? अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? बुद्ध के पास जाऊं, कैसे बुद्ध का धर्म बिगाऊं, कैसे बुद्ध को कलंकित करूं, लाछन लगाऊं, बदनाम करूं? एक तो मैं पैसे ले चुकी हूँ, दूसरी मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है मैं बुद्ध का अपमान करूं। जिनके लाखों लोग दीवाने हैं, मैं उनको कैसे नजरों से गिरा दूं? मेरे बस की बात नहीं। लेकिन फिर कहने लगी कोई बात नहीं, मुझे जाना होगा। जब महीना लगा है भैया, अरे कार्तिक की पूर्णमासी चल रही है,
क्या हुआ? इधर होता क्या है? इधर क्या हुआ? जब इधर भगवान बुद्ध के जो कार्तिक महीना लगा, उस कार्तिक महीने की पूर्णमासी को बड़ा भव्य मेला लगा करता था, जिसमें लाखों लोग आया करते थे, हजारों नहीं लाखों लोग देश विदेशों से बड़ी भीड़ होती थी। तो आज सब वहाँ पर आए हैं, उपस्थित हुए हैं। आज जब पूर्णमासी की तिथि है, बड़ी भीड़ है। तो चिंचा ने आज के दिन क्या किया? ध्यान देंगे अम्मा बहने भैया लोग, ज्यादा दौड़ भागना बच्चा बस विराम कर रहे हैं, बड़ी बात को छोटी बात नहीं समझा रहे हैं। तो आज चिंचा ने क्या काम किया? चिंचा ने आज चिंचा को आते जाते बुद्ध जी के पास धीरे धीरे 9 महीना हो गए। ये सब लोगों ने देखा और सारे लोगों में बता दिया है कि बुद्ध ढोंगी है, बुद्ध से मेरा नाजायज ताल्लुकात है। लेकिन कुछ लोग जो है जो कहने लगे शायद ऐसा बुद्ध होगा, लेकिन जो समझदार है वो बुद्ध को सोच रहे कि लड़की झूठ कह रही, बुद्ध जी हमारे ऐसे नहीं हो सकते जिसने सोने जैसी काया वाली सुंदर सी पत्नी को पग छोड़ दिया हो। लेकिन आज बुद्ध जी को अपमानित करने के लिए राजकुमार देवदत्त के कहने पर आज चिंचा ने रिश्वत लेकर के बड़ा सा पेट बनाकर भगवान बुद्ध को छलने के लिए चली है। 9वें महीने में कहाँ? जिला श्रावस्ती, वही बुद्ध धम्म स्थल जहाँ लगा हुआ है जेतवन बुद्ध विहार में। ऐसे मन में ना कुछ सोच विचार किया कि मेरा हश्र क्या होगा, बुद्ध जी के सामने कैसे जाऊंगी, क्या कहूंगी, क्या करूंगी। उन्होंने मुझे नहीं देखा, मैंने उन्हें नहीं देखा, मैं कैसे जाकर के कह दूं कि बुद्ध जी के मेरे गर्भ में बुद्ध जी का बालक है, मैं कैसे कह दूं। आज चलते 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 जाकर के श्रावस्ती जेतवन बुद्ध विहार में पहुंची और कोने में खड़ी हुई, दूर खड़ी हुई देख रही है कि हजारों की संख्या उपदेश हो रही है, बहुत ही भव्य मेला लगा हुआ है, बड़ी जनता भीड़ भाड़ है। लेकिन आज मेरे भैया दुश्मनों के कहने पर आज वो लड़की भगवान बुद्ध को आज लांछन लगाने आई, पर सोच क्या रही है? अरे क्या नजर है आज भैया करी कैसे मैं बुद्ध जी के पास जाऊं, कैसे उनको दोष लगाऊं, लांछन लगाऊं। तब तक चलते चलते आई है महात्मा जी थे, वो बाबा खड़े हुए, क्योंकि बाबा लोग बड़े दयालु होते हैं। अरे बेटी, अरे बेटी आइए बैठिए, थप्पड़ बच्चे सुनने के लिए आए। चुप चुप चुप, बाबा कहीं का तेरी दाढ़ी मुझे साइड में कर दूंगी, यहाँ में बैठना है, तुझे बैठना बैठ।
अरे बेटी इतना भूख क्यों रही हो? देखो ये बुद्ध ढोंगी है, पाखंडी है। मैं अब तक आती रही, आप लोगों ने देखा, पूछा, सबसे मैंने बताया बुद्ध से मेरा नाजायज ताल्लुकात है। देखिएगा बुद्ध तो यहाँ उपदेश दे रहा है कितना भोला भाला बन के, और मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। 9वां महीना चल रहा है। राजन देखो ये लड़की क्या सुनो, मैं भीख मांगती खाती थी, मेरे पाँव भारी हो गए हैं, अब भीख भी मांगना खा नहीं पा रही हूँ, मेरे रहने का कहीं बंदोबस्त नहीं कराया, अब मैं नहीं छुपाऊंगी। अब मैं नहीं छुपाऊंगी, मैं एक से जनरल से सबसे कहूंगी कि बुद्ध ढोंगी है, बुद्ध पाखंडी। क्या कहा है जाकर के चिंचा ने सभा में, अब ना छुपाऊंगी, सबको बताऊंगी, उसने किया है मेरे घर में जताऊंगी, अपने दिल का इसने किया है जज्बा कुछ जाए। अरे तो ये क्या कह रहे हैं? हम लोगों को समझ में कुछ नहीं आ रहा। बड़ी चौकी इसने जो रचाया, अरे नहीं, ये हमारे भगवान बुद्ध हैं। दुनिया बुद्धि बताती पर ये मेरा दीवाना, मैं इसके बच्चे की बनने वाली हूँ, परवाना मेरा ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अरे महात्मा जी, हाँ हाँ राजा, अब चलो यहाँ से ने, बुद्धि तो बिल्कुल ढोंगी है, ढोंगी है, ढोंगी है। चलो महात्मा जी चलो, सबको चलो, भाग चलो, बुद्धि ढोंगी है। आज कितने मासूम बन रहे हैं। देखो बुद्ध भगवान, लड़की की तरफ देखो, भगवान बुद्ध की तरफ देखो। दो बार विराम करने दो। आज क्या हुआ? आज लोग कहने लगे भगवान बुद्ध को कि बुद्ध ढोंगी है, बुद्ध पाखंडी है। अरे ये दिन भर मुझे उपदेश देता है, रात में ये लड़कियों के साथ में सोता लेटता है। मैंने इसकी सफाई को देख लिया, ये कितना साफ है। देखिए इसके बच्चे की माँ बनने वाली ये लड़की है। हाँ भैया, भगवान बुद्ध, सभी लोगों ने कहा चलो हम सब लोग चलते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा रुक जाइए, हे राजा महाराजाओं, फिर संत महात्माओं, फिर उपासक उपासिकाओं, रुक जाओ, बेटी इधर आओ, सुनो। देखो बेटी, आप सही कह रही हो या गलत कह रही हो, ये तुम जानती हो, मैं जानता हूँ, और ये सब कौन करवा रहा है मैं नहीं जानता। लेकिन बेटी सुनो, तेरे मेरे दिल की बातें बिटिया मैं जानूं या बेटी, तू अपनी जगह सही, मैं अपनी जगह सही, ये सब तू क्यों कर रही, कौन करवा रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन तू जो भी कर रही है गलत कर रही है। आज लोग कह रहे मैं भाग रहा, मैं जा रहा हूँ, और भगवान बुद्ध लड़की को समझा रहे बेटा ये तू गलत कर रही, मैंने तुझे कभी नहीं देखा, तूने मुझे नहीं देखा, फिर मेरा बच्चा तेरे गर्भ में, तू जरूर तेरे पीछे किसी का हाथ है। लेकिन उसी समय क्या हुआ, अरे तब तक फांसी गई है। पैदा हुई यो लड़का, यो भगवान बुद्ध करो लड़कवाई, इधर भैया पकड़ लो इस लड़की को, ये भगवान बुद्ध को अपमानित कर रही, लाछन लगा रही है, ये लड़की झूठ कह रही है, इस लड़की को बहुत मारो, पकड़ लो। लेकिन भैया
भगवान बुद्ध जब तक मना करते करते इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, भगवान बुद्ध ने जब तक मना किया तब तक लोगों के हाथ पैर वहां पे पैर पे मारो जाते हैं। आज मेरे भैया वो लड़की वहां से आज अपनी जान बचा के भाग गई। भरी भीड़ में जब लड़की की पोल खुल गई, जब पेट थोड़ा सा ढीला हुआ, जब खांसी आई, जब पेट ढीला हुआ तो लकड़ी का गट कपड़े का टुकड़ा जो लपेट कर कस के बांधी थी वो जमीन में गिरा। सबने देखा उस लड़की पर टूट पड़े। भगवान बुद्ध ने कहा बेटी को मारना नहीं, ये गुनहगार नहीं, इसका दोष नहीं, इसके पीछे किसी का हाथ है। लेकिन भैया वो लड़की तब तक एक दो हाथ लग गए, लड़की भाग गई। सवाई के भगवान बुद्ध के चरणों में हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करने लगे। भगवान मुझे क्षमा करें बेटा। हाँ भगवान। आप लोगों का कोई दोष नहीं, कोई गुनाह नहीं। हाँ भगवान। आप लोगों ने जो देखा, जो कहा वो सही था, पर वो लड़की जो कर रही थी वो झूठ था। अब आप लोगों के सामने गुनाह और बेगुनाह सब साबित हो चुका है। मैं इसमें क्या क्षमा कर चल सकता हूँ बेटा? जाइए आराम से अपने अपने घरों को। अब भगवान बुद्ध का और भी सम्मान लोगों की नजर में बढ़ गया। अब भगवान बुद्ध की और भी जय जयकार होने लगी। अभी तक लाखों उपासक थे, अब और उपासक बढ़ने लगे। अब धीरे धीरे मेरे भैया इसी प्रकार से बुद्धि को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन बुद्धि को न मिटा पाए। भगवान वंदनीय भगवान। मंगल हो, कल्याण हो। आज इधर भैया भगवान बुद्ध ने आज कहा मैं माफ क्या करूं, इसमें ना कोई तुम्हारा गुनाह ना कुछ। लड़की ने जो कहा जो किया वो लड़की जाने, उस गुने को लड़की खुद समझेगी। लेकिन मेरे भैया आज लड़की ने जो गुनाह किया वो पाप उस लड़की को खाने लगा। आज उस लड़की ने जो गुनाह किया वो गुनाह वो एक विचार बनकर शरीर में दौड़ भाग करने लगा। लड़की के शरीर में बड़े दाने उछले, पूरा शरीर लाल पड़ गया, खुजली तो पता हुई, बहुत बीमार है, बहुत दवाई इलाज कराती है पर फायदा नहीं होता है। आज वो रोती बिलखती हुई भगवान बुद्ध के पास आ जाती है। भगवान बुद्ध के पास आ जाती है, भगवान बुद्ध से क्षमा याचना माफी मांगती है। समय को देखते हुए प्रोग्राम विराम कर रहे हैं। आज उसके शरीर में बहुत से दाने पड़ गए, पूरा बदन लाल पड़ गया, खुजली उत्पन्न हुई, बहुत बीमार हुई, खूब दवाई इलाज कराती है, रोती होती है, लेकिन शरीर की पीड़ा खत्म ना हुई, क्योंकि वो गुनहगार थी, उसका गुनाह उसे खाया जा रहा था। आज उसने आज सोचा कि भगवान बुद्ध को मैंने इतना बड़ा लांछन लगाया है, मैं भगवान बुद्ध से जाऊंगी, क्षमा याचना मांगूंगी। लड़की भगवान बुद्ध के पास जाती है, माफी मांगती है, खूब गुनाह को आंखों से धो देती है, आंसू बहा करके अपने गुनाह को निकाल देती है अपने आंखों से। भगवान बुद्ध ने उसे माफ किया और फिर वो चिंचा भिखार कहने लगी भगवान मेरा कोई दोष गुनाह नहीं था। अगर मैं कपड़े का पेट बनाकर आई, मैंने आपको बदनाम किया, आपको कलंकित किया, आपको लक्षण लगाया, तो इसके पीछे आपके सगे फुफेरे भाई का हाथ रहा, जिन्होंने, मैं तो एक गरीब भिखारन थी, मैं दाने दाने को लाले पड़ गए थे, खाने को तरसती थी, और इन बच्चों को जरा जाके दो डंडा मार के कंट्रोल करके इनको हनक देना, बच्चों को हनक देना, कस के मारना। हम बहुत अपने घर बच्चों को मारते हैं जो बात नहीं मानते हैं। आज भैया उस लड़की ने, उस चिंचा ने कहा भगवान आपके भाई देवदत्त ने मुझे महल बनवाने का लालच दिया, बहुत सारे पैसे दिए, मुझे गहने दिए, कपड़े दिए, तब मैं धन के लालच में अंधी हो गई, मैं जान समझ ना पाई, मैंने आपको दोष लगाया, मैं अपना गुनाह स्वीकार करती हूँ, भगवान मुझे माफ कर दो। भगवान बुद्ध ने कहा बेटी कोई बात नहीं, आप अगर मेरे साथ बुरा करती तो मुझे उतना घाव नहीं होता, लेकिन जब मेरे अपने भाई ने मुझे गिराना चाहा तो ये दर्द मुझे बहुत महसूस हुआ, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता। कोई दोष नहीं बेटी तुम्हारा, ये तो दोष उन लोगों का है जो मुझसे घृणा करते हैं, जो लोग नहीं चाहते मैं ज्ञान की ज्योति जलाऊं, मैं समाज को जगाऊं, बताऊं, अच्छा मार्ग दूं, अच्छा संदेश दूं।
चिंचा भिखारन भगवान बुद्ध के पास जाती है, वो नाखून बाल कटवा करके भिक्षुड़ी बनकर अपना जीवन यापन करने लगती है। और ये प्रसंग यहीं पर विराम होता है। बुद्ध जी ने कहा सत्य में वो जयते, सत्य की विजयी होती है, पराजित चाहे जितना भी ताकतवर, यानी झूठ चाहे जितना ताकतवर हो पराजित हो ही जाता है, और सत्य चाहे जितना भी कमजोर हो वो जीत ही जाता है। झूठ बार बार दावा करता है कि मैं सत्य हूँ, सत्य कभी दावा नहीं करता मैं सत्य हूँ, क्योंकि सत्य सत्य ही होता है। तो सत्य में वो जयते, जीत सत्य की हुई, बुद्धि को कोई न ले सका। क्योंकि देवदत्त ने बुद्ध जी की कुटी में सर्प चढ़वाया, नाला के नाम को हाथी को नशा पिला करके बुद्ध को मारने को भेजा, पहाड़ों से पत्थर गिराया, चिंचा को अपमानित करने के लिए भेजा, लेकिन बार बार भगवान बुद्ध ने देवदत्त को मार दे दिया, यानी उनको उनकी नजरों में गिरा दिया। पर बुद्ध की जय जयकार होती रही, आज भी बुद्ध का परचम लहरा रहा है। तो प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की, सभी लोग खड़े हो जाओ।